जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर के आया हूं, अत्यंत सरल उपाय लेकर के आया हूं। लेकिन ये उपाय जितना सरल है उतना ही सिद्ध है, उतना ही कारगर है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और इस उपाय के जरिए व्यक्ति जो चाहे उसकी प्राप्ति कर सकता है। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपको धन, जितनी मात्रा में आपको धन चाहिए, आपको धन मिलेगा। घर से कलेश कटेंगे, रोग बीमारियां आपके घर से कोसों दूर चली जाएंगी। देखिए क्या होता है कि जब भी व्यक्ति अत्यंत तकलीफ में होता है, बुरी समय से गुजर रहा होता है, तो उसको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या उसके पितृ तो नाराज नहीं है। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं तो ऐसे घर में क्या होता है कि ऐसे लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, धंधा रोजगार व्यवसाय बंद होने लग जाता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत सोबत में लग जाते हैं, इनके बच्चों की शादियां देर से होती हैं, शादी हो जाती है तो इनके घर में फिर दूसरा कोई अच्छा शुभ प्रसंग जल्दी से नहीं आता है। तो इस तरह की समस्याएं यदि आपके घर में हो रही हैं तो एक बार देखें कि कहीं आपके कोई पितृ नाराज तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग जो इस समय भी जीवित हैं कहीं है लेकिन आपसे नाखुश हैं, कहीं तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। तो सबसे पहले उनका उपाय करें। देखिए, यदि पितृ नाराज हैं, स्थान देवी देवता, कुल देवी देवता नाराज हैं, तो आप बाहर कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितने ही टोने टोटके कर लीजिए, कुछ भी उपाय कर लीजिए, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पितृदोष है क्या, तो उसका निवारण कर दीजिए। नहीं मालूम है पितृदोष है क्या है, पीपल में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। घर में जब खाना बनता है तो सबसे पहली रोटी निकलती है, उसमें सारे ही जो भी आपके घर में खाना बना है उसको निकाल करके पितरों का ध्यान करके जल का आचमन करके गाय को खिला दीजिए। क्षमा मांगिए, रोज सब परिवार मिल करके पितरों से क्षमा मांगे। पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जितने भी कष्ट हैं, कलेश हैं, पीड़ा है, वो सब कटने लग जाएंगी। और उसके साथ साथ मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करें। इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है कि जब आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो जब ऐसी शक्तियों का जहाँ कहीं भी वास हो जाता है तो उस घर में से फिर हंसी खुशी चली जाती है, पैसे नहीं टिकते हैं, चले जाते हैं, घर के बच्चे बर्बाद होने लग जाते हैं, बड़े छोटों की इज्जत नहीं करते, मानपान नहीं रह जाता, बोल बदकाव हर चीज़ में परिवर्तन आने लग जाता है। तो यदि ऐसा कुछ संकेत आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं का वास ज़्यादा हो गया है और इसके चलते आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा चली गई है। तब ऐसी क्रिया को करें कि जिसके करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में पुनः वास हो जाए, दोबारा से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लग जाए, उसका व्याप और व्यास बढ़ने लग जाए आपके घर में, तो दोबारा से आपके घर में खुशियाँ आने लग जाएगी, रौनक चौनक होने लग जाएगी, हंसी खुशी होने लग जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे, सारे ही घर में समाज में मान सम्मान होने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा। सिर्फ फर्क है ऊर्जाओं का, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। अब सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से आती है, देखिए, जब कहीं सवेरे पूजा पाठ होता है, जब घंटनाद होता है, तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा उसे सहन नहीं कर पाती है और दूर चली जाती है। तो बस आपको यही करना है, सवेरे उठें और आपके घर में जो रसोई में चिमटा है जिससे रोटी पलटते हैं, चीपिया कहते हैं, कहीं प्लास, कुछ अलग अलग जो भी नाम है, उसको ले लें सवेरे और पूरे घर में उसको लें और उसे बजाएं। इसके नाद के साथ साथ आप एक नाद अंदर से कहें, अलख निरंजन।
पूरे घर में जितना भी घर है, संपूर्ण घर में इसे बजाएं और अलख निरंजन का नाद करें। आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर, कोसों दूर चली जाएगी। पूरे घर में इस क्रिया को करें। अब यदि कोई व्यक्ति बीमार है, ज़्यादा आसक्त है, लेटा हुआ है, उसके सिर के पास खड़े होकर के इस क्रिया को करें। संपूर्ण घर से कहें, यदि हो सके तो पूरा घर आपके पीछे चले और आप बजाएं और आपका पूरा घर इसके पीछे पीछे अलख निरंजन का नाद करे। आप देखना कितनी जल्द आपको इन सारी चीज़ों से, जो आप तकलीफ भोग रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अलख निरंजन का नाद करें। यदि पैसों के लिए करना है तो जहाँ कहीं भी आप पैसा रखते हैं, पैसों की जगह पर अलख निरंजन का नाद करें। 7 दफ़े अलख निरंजन इसको बजाएं और करें। पैसे में कोई यदि नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, किसी के शरीर में आ गई है, पूरे घर में कलेश है, ये जैसे जैसे क्रिया बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इसका व्याप बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे उसी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी जाती जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का आपके घर में वास होने लग जाएगा। और जब पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आने लग जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लग जाएगी, तो आपके घर में दोबारा से सारी रौनक होने लग जाएगी। पैसे टके से आप सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।